हमने समझ लिया यूसेज क्या क्या है, नैरेशन कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और किस सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जब आपको किसी और की मैसेज, ठीक है, किसी और की कही गई बात किसी और तक पहुंचाना है, बीइंग अ मीडिएटर, आपको किसी और की बातें को कन्वे करना है किसी थर्ड पर्सन तक, तो वहां पे हमारे नैरेशन का इस्तेमाल आता है, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल आता है। अब जैसे नाम भी देखोगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको पता चल जाएगा कि इन और डायरेक्ट दो अलग अलग शब्द से जुड़ा हुआ है, जहां पे इन का मतलब, इनडायरेक्ट का मतलब हो गया जो सीधे सामने से कन्वे नहीं किया जाए, यानी किसी और के थ्रू उसको पहुंचाई जाए। तो वैसे हर एक स्पीच हमारी इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन में आती है। नो, ये 10th का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच पढ़िएगा तो 10th में बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है, इवन एग्जाम्स वगैरह के टर्म्स के लिए अगर आप पढ़िएगा तो भी। तो समझते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले आपको बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस करनी होती है। देखिए हमारा रूल स्टार्ट हो चुका है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का, नरेशन बनाने का। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को, टेंस को बैक शिफ्ट। ना बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस का मतलब क्या हो गया कि अब मान लीजिए जो टेंस है हमारा वो 3 फॉर्म पे होता है। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी रहेगी, जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना रहेगा किसी भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस करते हैं ना। ये जो आप टेंस का फॉर्मेट देखते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे होता है, बट रियलिटी में देखिए जो समय के अनुसार सही होगा वो इस तरीके से बनेगा ना। पहले पास्ट आएगा यानी बीता हुआ टाइम, उसके बाद अभी का टाइम यानी कि प्रेजेंट, और तब जाके फ्यूचर आता है। और इसी को हम लोग बैक शिफ्टिंग करते हैं। जब हमारा ये रहेगा, ठीक है, जब हमारा कोई भी एक सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा वो बैक शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस का मतलब यही है कि वो बैक शिफ्ट हो जाता है। जो भी हमारा टेंस है वो बैक शिफ्ट हो जाता है पीछे की तरफ। अब प्रेजेंट में है तो बैक शिफ्ट होकर वो पास्ट में चला जाएगा। इसके लिए अलग नियम है, मैं बताऊंगा इसका। प्रेजेंट के लिए समझिए कि कोई भी हमारा अगर टेंस प्रेजेंट में आ रहा है वो कहां चला जाएगा, सीधे बैक शिफ्ट होकर पास्ट के टाइम पे। अब जैसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये सब बैक शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए इसके पीछे का भी रीजन समझ लेते हैं, लॉजिकल रीजन, कि बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस क्यों करते हैं। ठीक है, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस करने का जरूरत क्या पड़ता है कि टेंस को हम लोग बैक शिफ्ट कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। जो जरूरत है वो इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक है कोई इंसान जिसका नाम है राजेश, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है महेश, राइट। थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स नेम है। अब देखिए यहाँ पे ना ये चीजें, अब जब ये दोनों बातें करेंगे, ठीक है, मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है इन दोनों के बीच, राइट, और इस इंसान ने कुछ कहा इससे, ठीक है, इसने कुछ इससे कहा, पर अब जब ये जाके, ठीक है, ये इंसान जाके जब किसी थर्ड को ये चीजें बताएगा तो देखिए जो बात इसके बीच में हुई थी वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई ना। अब ये जब बताएगा तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की बात बताएगा कि ये मुझसे ऐसा कह रहा था, राइट, ये पास्ट में चला गया ना। समझिए अगर आपसे किसी ने कोई बात कही, ठीक है, आपसे किसी फ्रेंड ने आपकी कोई बात की और आप उसी बात को ले जाकर किसी और तक बताओगे, तो जो एक्चुअल में बातें की गई थी आपके और आपके फ्रेंड की, वो तो पास्ट में चली गई ना। और इसलिए हम लोग बैक शिफ्टिंग करके सबको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। समझ आया कि जो बातें हम कन्वे कर रहे हैं इनडायरेक्ट के अंदर वो एक्चुअली में पहले कही गई बातें हैं, और पहले कही गई बातें इसलिए वो कहां चली जाएंगी, पास्ट में चली जाएंगी। सो दिस इज द रीजन टू बैक शिफ्ट द टेंस। ठीक है, यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोग टेंस को बैक शिफ्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। तो कुछ हमने प्रॉपर्टीज देख ली कि क्या क्या जरूरत पड़ता है और क्यों उन सबको पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या नीड था, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपने ये देख लिया कि आपको बैक शिफ्ट करना है किसी भी टेंस में आने वाली चीजों को। अब देखते हैं इसको कि आगे क्या क्या रूल्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स मैं लिखवा रहा हूं टेंस के लिए वो देखिए, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस के अंदर जो सबसे पहला रूल्स है वो आपका, अगर कोई भी एक टेंस सिंपल प्रेजेंट में रहा वो कहां चला जाएगा, तो पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब सिंपल पास्ट में। पहला बैक शिफ्ट हमने देख लिया कि वो प्रेजेंट में अगर रहा, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म में रहा, तो कहां चला जाएगा, पास्ट में, सिंपल पास्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
दूसरा देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट के बाद अगर हमारा कोई एक ऐसा सेंटेंस रहे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म पे हो, तो ये जब बैक शिफ्ट हो जाएगा तो कहां चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म पे। नाउ अगेन आप देख रहे हैं पास्ट फॉर्म पे चला जाना है, बैक शिफ्टिंग हो रही है ना। जो तीसरा अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस रहा जो प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म पे हो, ये भी बैक शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, तो अगेन पास्ट परफेक्ट में। देखिए सब कुछ बैक शिफ्ट होते जा रहा है। चौथा अगर हम लोग देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन ये कहां चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सारा बैक शिफ्ट हो रहा है ना, देखिएगा आप बैक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज तो हमने देख ली कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है सिंपल पास्ट चला गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। पर मान लीजिए अगर कोई ऐसा सेंटेंस रहे जो मेरा सीधे सिंपल पास्ट में रहे, हो सकता है ना कि डायरेक्ट के अंदर कोई बात कही गई हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये समझिएगा कि जब आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप अभी पहले कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, तो आपका कोई एक फ्रेंड हो, आपसे कहता है कि अरे पता है श्याम ने ये काम किया, ठीक है, श्याम ने क्लास में टॉप किया, राइट। और जब ये बात आपको किसी तीसरे पर्सन तक दिखानी है तो देखिएगा ये पास्ट परफेक्ट बन जाता है कि नहीं बन जाता। आप समझिए, अब इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि कैसे वो कन्वर्ट होता है। देखिए अब मान लीजिए आप अपने पहले कॉन्वर्सेशन में जब आपने किसी श्याम और राम में बातें हुई, राम ने कुछ बात किया, क्या राम ने क्या बोला ना कि जो एक और इंसान था महेश, मान लीजिए उसने क्लास में टॉप किया, ठीक है, महेश अब इसका मतलब क्या हो गया ना कि राम ने जो बात बताई है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम ने जो बात बताई है वो कैसी बताई है कि क्लास में टॉप किया महेश ने। इट मींस ये पहले से ही क्या है, पास्ट में। समझिए पास्ट परफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, आपने टेंस के अंदर अगर पास्ट परफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है ना कि जो भी एक पास्ट के किसी सर्टेन सिनेरियोज को मैं उठाता हूं किसी पास्ट के और टाइम से पहले, यानी पास्ट के किसी एक टाइम, ये समझिएगा ये मेरा टाइम ऑफ पास्ट है, और इससे पहले की अगर मैं बात कहूं तो वो सब मेरा पास्ट परफेक्ट कहलाता है, राइट। आपको अगर याद होगा पास्ट परफेक्ट कौन कहलाता था, मान लीजिए ये लाइन हमारी पास्ट की कोई एक समय है, राइट, कि सुबह से पहले मैं जॉगिंग पे गया था, या सूरज उगने से पहले मैंने जॉगिंग किया था, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट कहलाते हैं, यानी कि सुबह उठने से पहले इज द पास्ट टाइम, पास्ट का एक समय है, निर्धारित समय है, और उससे पहले अगर कोई काम परफॉर्म किया गया तो वो उसको हम लोग अगर लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं, राइट। अब ये देखिए इससे कैसे मैच करेगा ये, देखिएगा इस सेंटेंस में पाइएगा कि राम ने जो पहली बातें कही श्याम से, वो क्या कहा कि महेश टॉप इन द क्लास, महेश क्लास में टॉप हो गया, सबसे ज्यादा आ गया, महेश ने क्लास में टॉप किया। ये पास्ट है क्योंकि महेश अभी बोलने के दौरान थोड़ी टॉप किया है, राइट, पहले टॉप कर चुका है, पास्ट में चला गया। और जब यही बात अब श्याम किसी और से कहेगा, श्याम समझ लीजिए यहाँ पे कहेगा किसी और नाम से, समझ लीजिए विकी, तो समझ लीजिए श्याम ने विकी से बात यही कही, और अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो बात थी वो पहले से किसमें थी, सिंपल प्रेजेंट में थी, यानी पास्ट के एक समय की थी, और ये बात और ये दोनों पास्ट का है, यानी कि इससे पहले की जो बात कही गई वो ऑब्वियसली अब ये जो बात यहाँ पे बोलेगा वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा ना। समझ आया कैसे हुआ, देखिए ये जो बात कहा गया पहले वो ऑलरेडी पास्ट में था, ठीक है, और जब पास्ट की बात को इस समय पे ये ऑलरेडी पास्ट में था, पर अब जब ये बोला जाएगा तो ये भी तो सिचुएशन हमारा पास्ट में है। समझ आ रही है बात कि जब ये बोला जाएगा तो ये सिचुएशन ऑलरेडी पास्ट में, और उस समय भी एक पास्ट की बात बोल दी गई थी, है ना। समझिए देखिए ये इसको कुछ बोलेगा कि महेश टॉप इन द क्लास, ये चीज पास्ट की है, ये सबसे पहला पास्ट। अब यहाँ पे ये बातें हो गई, अब इसके आगे आते हैं जब ये फिर इंसान किसी और के पास जाके यही बात बोला था कि राहुल ने कहा कि महेश टॉप कर गया था क्लास में, तो राहुल ने कहा भी तो पास्ट हो गया और ये उससे भी पास्ट हो गया। तो जब एक पास्ट के पहले की पास्ट का बात किया जाए वो पास्ट परफेक्ट हो गया। आई होप इसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं था हमें, हम लोग अगर रूल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि कैसे कोई पास्ट में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी हमारा सेंटेंस जो डायरेक्ट में हो और वो सिंपल पास्ट के फॉर्म पे लाई कर रहा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्म पे। समझ आ रही है बात, अगर कोई सिंपल पास्ट में हो तो वो पास्ट परफेक्ट के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको इरेज करके आगे की और बात लिखूंगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे किसमें चेंज हो जाती है बातें। ये सब एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और साथ ही साथ ये रूल है, अगर आपको कोई टेंस को बैकशिफ्ट करना है, चेंज करना है, पास्ट के फॉर्म पे लानी है तो, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ले लिए। चलिए दूसरा फंसना सकता है। अननेसेसरली कोई माइक ऑन नहीं करेंगे बाबू। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब कोई मान लीजिए हमारा सेंटेंस रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे, अब इसको क्या कर लेंगे, तो अगेन ये क्या चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर के लिए तो हमने अभी तक कोई भी चीजें डिफाइन करी नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, तो देखिए जो भी फ्यूचर में रहेगा सेंटेंस वो हमारा सीधे सीधे वुड से कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया था तभी बता रखा था मैंने कि जो वुड है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, जो मॉडल वर्ब हमारा वुड है उसको हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, नरेशन के अंदर करते हैं। देखिए आगे पार्ट वो है ना, वुड का इस्तेमाल हमारा नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होती है। तो जितनी भी जगह पे विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे रहा विल बी, विल बी जो हमारा फ्यूचर में पार्ट होता है तो ये जो है वुड बी बन जाएगा, है ना। अगर विल हैव है तो ये हमारा वुड हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी ऑल इन ऑल हमारी प्रॉपर्टी है। आप देख लीजिए, अगर ये रहा इसमें चला जाएगा, एंड अगर विल का कोई भी फॉर्म रहा, ये देखिए आप नॉर्मल विल जो है हमारा सिंपल से है ना, सिंपल फ्यूचर है, ये जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और विल हैव जो है वो परफेक्ट का है ना, फ्यूचर परफेक्ट का। अगर इन सब में कोई भी रहा तो वो सीधा वुड के फॉर्म पे चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो ये थी हमारी बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस। बैक शिफ्टिंग कैसे करते हैं टेंस का, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब इस पे एग्जांपल भी कर लेंगे ताकि और ज्यादा क्लियरेंस आपको मिल जाए कि कैसे करते हैं, राइट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये हमारा अभी तक बैक शिफ्टिंग का ही रूल है। उसके बाद फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन सेंटेंस सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होता है, राइट। कर लीजिए, लिख लिए सर। हो गया, यस सर हो गया। चलिए सर नोट कॉपी में अपने से ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, अब देखिए कुछ सवाल जवाब इस पे करके देख लेते हैं कि कैसे हमारा ये बनता है ना, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस कैसे की जाती है। अब मान लीजिए हमारा कोई एक नॉर्मल सेंटेंस है जो कि लिखा गया है रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच के अंदर। जैसे एक और चीज मैं कुछ और रूल्स आपको बताना चाहूंगा इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले ये चीजें। बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस तो आपने पढ़ लिया, पर यहाँ पे कुछ और भी रूल्स है, पहले उसको भी क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो हमारा रिपोर्टेड के अंदर लिखा है, जो इनडायरेक्ट में, जैसे मैंने कहा he said, ठीक है, राम is going home। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है, he said राम is going home, राइट, इसको हमें चेंज करना होता है। जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो यही हमारा चेंज होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या चेंज होगा, अभी और कुछ रूल्स हैं देख लीजिए। जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा है ये करके वो हमारा चेंज हो जाएगा दैट में, राइट। उसको हटा देना है, इसको रिमूव कर देना, और उस जगह पे क्या लिखना है जोड़ने के लिए दैट। क्लियर। देखिए ही सेड, उसने कहा, ये अलग सेंटेंस मेकिंग हो रहा है, ये अलग सेंटेंस है। यहां तक जो सेंटेंस है हमारा उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हमारा एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि यही वर्ब जो कि दिखा रहा है कि आगे कोई बात की गई है। सो सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब हियर। ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे इसको चेंज करके, जब चेंज कर देंगे तो क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी, वो ये है कि सबसे पहला आपका इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, और उस जगह पे हम लोग को क्या पुट कर देना है, दैट। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल कर देना है ना। अगर किसी जगह पे सेड रहा तो उसको सेड ही छोड़ देंगे, और किसी जगह पे सेड टू रहा, जैसे अगर ऐसा रहा ही सेड टू मी, ठीक है, तो सेड टू आ जाएगा वहां पे, और वहां पे हम लोग टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये, देख लीजिए ही सेड अगर रहा तो सेड को हम लोग नॉर्मली साइड में रखेंगे, पर अगर ही सेड टू मी रहा या फिर इस तरीके से सेड के साथ टू लगा रहा तो सेड टू की जगह जो हम लोग चेंज करके लिखेंगे तो ये पूरे पार्ट को चेंज करके हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो ये बातें जो मैंने कहा। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा हटा देनी है आपको, उसके जगह पे क्या लगा देनी है दैट, जो कि हमारा दो सेंटेंस को जोड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सेड रहा तो सेड लिखेंगे, पर अगर सेड टू रहा तो टोल्ड हो जाएगा ना। यहाँ पे प्रोनाउन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोनाउन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रोनाउन की बातों को हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, प्रोनाउन को कैसे क्या इंपॉर्टेंस है प्रोनाउन का। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी प्रोनाउन हमारी रही आई में, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा रहा, कोई भी रहा अगर हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो है ना वो हमारा अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता आई, राइट, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस चेंज होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे यहाँ पे ये रहता आई एम गोइंग होम, राइट, समझिए यहाँ पे कैसे अंतर है। अगर ये आई एम गोइंग होम रहता इस जगह पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन है ना, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को जो हम लोग चेंज करके लिखते एक इनडायरेक्ट के अंदर तो क्या लिखते इससे रिलेटेड, और ही है तो क्या हो जाता वहां पे, ही तो हमारा पहले से ही प्रोनाउन है, राइट। उसके सेकंड पर्सन में अगर रहा कोई भी एक यहां वाला पार्ट, इस जगह का पार्ट का मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूं ये इस जगह के पार्ट के लिए, राइट। और अगर यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन में रहा, ठीक है, सेकंड पर्सन जैसे कि यू रहा, ठीक है, तो देखिए वो जो है ना हमारे ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो। मैं इसको इरेज करके अच्छे से बताता हूं ताकि क्लियर हो सके। जैसे अगर मैंने लिखा रोहन सेड टू मी समझिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझना। रोहन सेड टू मी यू आर वर्किंग हार्ड। अब देखिए क्या क्या चीजें हमने देखी है। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे चेंज करने के लिए, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे इस जगह के लिए दैट, ये क्लियर हो गया। ये हट के सॉरी सेड टू के जगह हम लोग लगाएंगे टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दैट। दो चीजें क्लियर हो गई कि सेड टू है, सेड टू दिख गया, टोल्ड कर देंगे, ठीक है, ये टोल्ड हो गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा के क्या करेंगे दैट लगाएंगे, और ये वाला भी पार्ट हमारा चेंज होगा। ये पार्ट कैसे चेंज होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहता तो हम लोग इसको देख के चेंज करते, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन रहता तो इस वाले पार्ट को देख के चेंज करते। जब कभी हमारा सेकंड पर्सन रहेगा तो हमारे ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको देख के चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यू है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है मी, जब मी को लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आई, है ना, मी का अगर सब्जेक्ट में चेंज किया जाए तो आई। तो देखिए सेकंड पर्सन में अगर कोई भी चीज यहाँ पे रही तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और जब कभी अगर कोई थर्ड पर्सन में रहा तो यहाँ पे हमारा कोई भी चेंज अकर नहीं होगा, नो चेंजेस। अब जैसे मान लीजिए यू के जगह मैं यहाँ पे ही लिख दूं, ही इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे ही हमारा क्या है एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए कोई भी प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखा जाएगा। यानी कि जब इसको इनडायरेक्ट में भी लिखेंगे तो ही का ही रहेगा, कोई चेंजेस वहां पे नहीं होंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि उससे पहले और क्या क्या चीजें चेंज करनी है, फिर हम लोग सेंटेंस पे आएंगे। मैं वापस से देखिए एक बार इसको इलाबोरेट कर देता हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले आपका क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमा हट के वहां पे डैट लग जाएगा। अगर सेड रहा तो सेड, अगर सेड टू रहा यानी ऐसा पार्ट रहा तो वहां पे हम लोग टोल्ड लिख देंगे, है ना, रोहन टोल्ड मी, ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इस वाले पार्ट पे जाएंगे जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। जो रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन रहा तो वो चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, जो मेन सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार चेंज होगा, ठीक। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई एक सेकंड पर्सन है, यहाँ पे यू रहा, तो वो चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार कि ऑब्जेक्ट में किस चीज के बारे में बात किया गया है ना। थर्ड पर्सन में अगर रहा ये, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में रहा तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और वो एज इट इज लिखा जाएगा, राइट।
अब देखिए इसको हम लोग, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर इसको हम लोग एक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बन जाएगा ये, है ना। उसके साथ हमें क्या याद रखना है, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस भी याद रखना है। ये चीजें तो याद रखनी ही है, पर बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस को भी मद्देनजर वहां पे रख के ही सेंटेंस को बनानी है, राइट। तो देख लीजिए इसको एक बार, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। चलिए अब समझते हैं इसको। जैसे यहां पे मान लीजिए रोहन रहा, राइट। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा तो समझते हैं। सबसे पहले अब रोहन, अब सबसे पहले चीज याद रखिए, जो चेंज हमको करनी है यहीं से स्टार्ट करनी है। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ पे ही है, कोई चेंज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे ही की जगह मान लीजिए आई रहता, आई एम वर्किंग हार्ड। अब आई किसको, आई एक फर्स्ट पर्सन है, किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में क्या है, रोहन, तो आई की जगह रोहन का बात हो गया। और जब रोहन को लिखेंगे, ठीक है, रोहन एक बार पहले से हमारे पास मेंशन्ड है। अगर आपने प्रोनाउन पर रखा होगा, प्रोनाउन अगर आपको आता होगा तो कोई भी प्रोनाउन में क्या होता है ना कि पहली बार में अगर प्रोनाउन में पूरे स्पीच को प्रोनाउन में चेंज करनी है तो जो सबसे पहला है वो हमारा नाउन इटसेल्फ रहेगा। नाउन हमेशा वैसे ही रहेगा एक बार, यानी कोई मान लीजिए लंबा चौड़ा सा स्पीच लिखा गया है, ऐसे लिखा गया, पैराग्राफ लिखा है, वहां पे सब जगह पे आपको प्रोनाउन में लाना है सेंटेंस को। तो सबसे पहला जो पूरा ऐसे स्टार्ट होगा, स्पीच स्टार्ट होगा, उसका जो सबसे पहला हमारा जो वर्ड रहेगा जिसके बारे में लिखी गई है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा नाउन में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, पर उसके बाद चेंज कर सकते हैं। और ये चीज आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन का जो पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो रोहन है वो चेंज होकर यहाँ पे ही बन जाएगा, है ना। क्योंकि एक बार रोहन लिख दिए, दोबारा रोहन नहीं लिख सकते, प्रोनाउन का भी कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे, तो रोहन की जगह पे क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ एम वर्किंग हार्ड। अब एम आपको क्या दिख रहा है बाबू, एम आपको क्या दिख रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है कि नहीं है। अगर ये सेंटेंस आप पूरा देखिएगा, ये किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कहां डालेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई एम वर्किंग हार्ड की जगह क्या हो जाएगा, ही वाज वर्किंग हार्ड। और ये हमारा सेंटेंस बिना इन्वर्टेड कॉमा के खत्म हो गया और पूरी तरीके से इनडायरेक्ट या नरेशन के फॉर्म पे लिखा गया। समझिए कैसे हुआ। तो रोहन सेड टू की जगह टोल्ड, जैसा अभी हमने रूल में पढ़ा, मी हमारा यहाँ पे हो गया, एंड देन आफ्टर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट को डाले हैं। उसके बाद ही क्यों हो गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो गया, ही बन गया, ही वॉज। अब देखिए एम वर्किंग हार्ड हमारा एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ही है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एम हमारा एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पे जब पास्ट में जाएगा तो पास्ट में भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, वाज और वर। कैसे पता करेंगे कि किसको सेलेक्ट करना है, तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना उस जगह पे उसी हिसाब से हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही वाज वर्किंग हार्ड। समझने में कोई दिक्कत है, इसको बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा जो टफ पार्ट है ना इसमें वो ये है कि आपको थोड़ा रूल्स याद रखना पड़ेगा। रूल्स याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए रोहन टोल्ड मी दैट ही वाज वर्किंग हार्ड, ये हमारा बन गया इसका एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम है अगर इसमें तो पूछिए, एक बार देख लीजिए अपना मिला के जो अभी आपने देखा है सीखा है अभी तक में, देखिए तो क्या उस पर लाइक कर रहे हैं या नहीं। अगर लाइक कर रहे हो तो एक क्वेश्चन में आप लोग को दूंगा ट्राई करने के लिए, अगर हो पाई ये समझ में, सॉरी आई होप ये समझ में अगर आ गया होगा तो फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा ट्राई करने के लिए। आपको ट्राई करना है, बहुत इजीली ये बनने वाला है, राइट। देखिए क्वेश्चन देखिए, सर राधा की राह, सॉरी
ना। अगर सेंटेंस को देखते बहुत छोटा है, मोहन सेड राधा राइट्स अ लेटर, बहुत सिंपल है कि मोहन ने कहा कि राधा लेटर लिखती है। जब इसको चेंज करना रहा कैसे करेंगे आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, बना के देखिए क्या बनता है, क्या हो जाएगा। मोहन सेड राधा wrote a letter. राधा राइट्स अ लेटर, ये किस में आ गया बाबू। अब इसमें क्या क्या चेंज करने वाली चीजें हमने देखी, एक ये चेंज हो सकता था, एक ये टेंस की वजह से चेंज हो सकता था, बस ये दो चीजें चेंज होती थी। डैट वगैरह हमने लगा ही दिया है, सेड है तो सेड में कोई चेंज होगा ही नहीं। तो क्या देखिए राधा हमारा थर्ड पर्सन पे है ना, राधा में हमने थर्ड पर्सन देखा, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है तो राधा रह जाएगी। उसके बाद राइट्स अ लेटर, ठीक है, राइट्स अ लेटर में क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे राइट्स अ लेटर क्या हो जाएगा, ये किसमें है, अगर आप आइडेंटिफाई करेगा तो ये आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में है ना। राधा राइट्स अ लेटर, इट मींस ये हमारा एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस वाला वर्ब ऐड होता है, तब वो हमारा क्या होता है याद करिएगा, तो सिंपल प्रेजेंट होता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी को कहते हैं। तो उसमें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा किसमें चला जाएगा, ये ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है ना। पास्ट इंडेफिनिट में जब ये चला जाएगा तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो राइट्स अ लेटर अगर आपको याद हो ये हमारा किसमें है, अगर टेंस के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो भी ये पॉजिटिव में रहेगा। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर याद हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें डालता है ना ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया है राधा, V2 क्या हो जाएगा, राधा राइट्स का क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लेटर, खत्म कहानी। मोहन सेड दैट राधा रोट अ लेटर। समझ आई बात कैसे ये कन्वर्ट होके बना। चलिए और भी देख लेते, इसमें एक और एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए, आप ताकि ज्यादा अच्छे से और मिल सके। क्या हो जाएगा चेंज करेंगे तो, Sir, Rajesh told me You was going to. I going to Delhi. was going to. I am going. बात लगेगा। I was. अब देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया, जिन्होंने बताया उनका बहुत सही है। राजेश यहाँ पे सबसे पहला चेंज टोल्ड आया, मी लग गया है ना, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया। अब आपको यहाँ पे भी दो चीजें चेंज करनी होती थी, क्या, एक आपका जो रहेगा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का वो, और उसके साथ आपको चेंज करना है अपना टेंस का फॉर्म, है ना। तो देखिए अब ये सब हमने चेंजेस वाली जगह को मार्क कर लिया, अपना देख लेंगे हम लोग कैसे कैसे चेंज करेंगे। तो पहला चीज यहाँ पे, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे चेंज, फिर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग चेंज करेंगे उसके टेंस को, ठीक है। इतना चीज हमने देखा। तो सेड टू की जगह हमने क्या कर दिया, टोल्ड, ये सबसे पहला चेंज हमारा हो गया, है ना। मी हमारा एज इट इज रह गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने एक दूसरा चेंज किया, ये पहला चेंज था, ये दूसरा चेंज हमने किया। कोई दिक्कत है आज तक नहीं। अब यू था हमारा यहाँ पे, है ना, यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसको देख के चेंज होगा, तो जो सेकंड पर्सन है हमारा इसको देख के चेंज होगा, यानी यहाँ पे मी है, और जब मी को हम लोग सब्जेक्ट में रखेंगे तो आपने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इसको पर रखा होगा कि सब्जेक्ट में हमारा कोई पार्ट, सब्जेक्ट में अगर रहा तो आई लिखाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट में रहा तो मी लिखाएगा। तो देखिए इस वाले में जगह पे ये इस सेंटेंस के हिस्से में ऑब्जेक्ट पार्ट में था, मी था, पर जब इसको इसके अंदर लिखेंगे यानी कि एक रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लिखेंगे तो मी से ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे मी के बाद ये आ गया आई। अब आई के साथ आर तो लगेगा नहीं, पहली बात तो हमको जे भी चेंज करना है ना। तो ये आर हमारा किसमें है, अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो आर किसमें आ रहा है हमारा, आर आ रहा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में।
जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो उसको कहाँ चेंज कर देंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या अप्रोप्रिएट लगता है, आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब, तो आई एक सिंगुलर के जैसा बिहेव करता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और वहां पे वाज वर्ब के अंदर से वाज सेलेक्ट होता है आई के साथ लगने के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए बन जाता है। तो आई वाज, और जो हमारा लास्ट का पार्ट है वो सेम एज इट इज रह जाएगा, जाने की बात जो कही जा रही थी वो हो जाएगा आई वाज गोइंग टू दिल्ली। कोई दिक्कत है इसमें कैसे बना, ये बहुत इजीली तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया इसको, कि राजेश टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू मार्केट। देख लीजिए कहां कहां पे चेंज आया। ओके, वीडियो ओवर।